हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है थर्मियोनिक कमीशन। थर्मियोनिक कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस बाय विच एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हॉट मेटल सरफेस। थर्मियोनिक कमीशन एक ऐसा अमल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं किसी भी मेटल सरफेस में। मेटल सरफेस को जब हीट अप किया जाए, किसी भी मेटल सरफेस को जब हीट अप किया जाए, जब हीट एनर्जी उसको दी जाए, तो वहां से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मियोनिक एमिशन। और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन कहेंगे। द प्रोसेस बाय विच एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हॉट मेटल सरफेस इज नोन एज थर्मियोनिक एमिशन। इसमें दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा हॉट मेटल सरफेस। अब हॉट मेटल सरफेस, कैसे हम मेटल सरफेस को हॉट करेंगे, हम उसको कोई एक्सटर्नल वोल्टेज देंगे, उसको हीट अप करेंगे, उसको एक्सटर्नल एनर्जी देंगे। जब हीट एनर्जी देंगे तो उस मेटल के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या करेंगे, उस एनर्जी को गेन करेंगे। उस एनर्जी को गेन, जैसे ही वो गेन करेंगे, एटम के साथ, पेरेंट एटम के साथ उसकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब उसकी अट्रैक्शन कम होगी, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और वहां से वो रिलीज होंगे। इस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम थर्मियोनिक एमिशन कहेंगे। अब सेकंड डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय व्हिच emission of electrons are emitted from the metal surface when external heat energy is applied। जब हम एक्सटर्नल एनर्जी दें, जब हम उसको हीट एनर्जी दें किसी भी मेटल सरफेस को, तो वहां से emission ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएगा, थर्मियोनिक emission कहलाएगा। अब थर्मियोनिक emission कब अकर होगा। थर्मियोनिक emission occurs in metal that are heated at very high temperature। उस वक्त थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे जब हम किसी भी मेटल को हीट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, के बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे मेटल को हमने हीट अप किया। वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन के अंदर आ गई। इलेक्ट्रॉन ने उनको गेन किया और इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी एनर्जी अब आ गई है कि वो अपने अपनी मेटल को स्किप करके जो है वहां से इमिट हो सकते हैं, रिलीज हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, थर्मियोनिक emission occur when large amount of extra energy in form of heat is supplied to free electron in metal। कि बहुत ज्यादा एनर्जी हम जो है किसको देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को देंगे जो कि मेटल में मौजूद हैं। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी जो है, एक्सटर्नल एनर्जी जो है, या एक्सटर्नल हीट एनर्जी जो है, वो एक किस्म का क्या है, एक्सटर्नल वोल्टेज है। जब भी हम किसी भी मेटल को एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ कनेक्ट करेंगे, तो वो एक्सटर्नल वोल्टेज मेटल को जाएगा, मेटल में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ उस एटम से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें ये क्या है, हमारे पास टंगस्टन है, टंगस्टन फिलामेंट है। अब इसको हम क्या करें, हीट अप कर रहे हैं। अब जहरी बात है, इस टंगस्टन फिलामेंट को हम एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। जब किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये फिलामेंट क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा। जब फिलामेंट हार्ट हो जाएगा, यहाँ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होगा। अब मेटल अंडर नॉर्मल टेम्परेचर, when a small amount of when a small amount of heat energy is applied to metal, when a small amount of heat energy is applied to metal, जब किसी भी मेटल को हम हीट एनर्जी दें, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी वो गेन करें, एनर्जी गेन करेंगे। और उस उन इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग जो है पेरेंट एटम के साथ जो है वो कम हो जाएगी। जब उसकी बॉन्डिंग पेरेंट एटम के साथ कम होगी, जहरी बात है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ब्रेक द बॉन्डिंग, बॉन्डिंग को ब्रेक कर देंगे विद पेरेंट एटम एंड बिकम फ्री, और फ्री हो जाएंगे। जब फ्री होंगे, एमिशन उनकी स्टार्ट हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, थर्मियोनिक एमिशन कहेंगे। which breaks the bonding with the parent atom is called free electron, is called free electron। अब थर्मियोनिक एमिशन पे कितने फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, उस सरफेस का टेम्परेचर क्या है, उस मेटल का टेम्परेचर क्या है। अब टेम्परेचर ऑफ सरफेस, रेट ऑफ एमिशन, टेम्परेचर ऑफ सरफेस डिपेंड करेगा रेट ऑफ एमिशन कि कितना रेट है। अगर टेम्परेचर, सरफेस का टेम्परेचर, मेटल का टेम्परेचर कम है, तो जाहिर बात है एमिशन कम होगी, कम इलेक्ट्रॉन्स वहां से इमिट होंगे। सेकंड है नेचर ऑफ द मेटल सरफेस, नेचर नेचर क्या है उसकी, कि वो टंगस्टन की मेटल है, वो मोल्बिडियम है, वो किस चीज की मेटल है, उस हिसाब से रेट ऑफ एमिशन जो है वो होगा, डिपेंड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ मेटल।
सरफेस एरिया ऑफ मेटल, कि मेटल एरिया का सरफेस एरिया क्या है। अब सरफेस एरिया डिपेंड करेगा रेट ऑफ एमिशन पे, जारी बात है सरफेस एरिया मेटल की जो नेचर है, टेम्परेचर है, ये सब के सब जो है फैक्टर्स हैं दैट इफेक्ट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेट ऑफ थर्मियोनिक एमिशन। अब ये हमारे पास नेक्स्ट हम कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन गन है। ये एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके जरिए भी हम समझ सकते हैं। हमने क्या किया, ये हमारे पास दोबारा हीटेड फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट है, इसको किसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जब बैटरी के साथ टंगस्टन फिलामेंट को कनेक्ट करेंगे तो जाहिर बात है ये फिलामेंट हीट अप होगा। जब फिलामेंट हीट अप होगा तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। ये हमारे पास एमिशन ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद ये एक फाइन बीम के तहत जो है ये इलेक्ट्रॉन हमारे जा रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन बीम कहेंगे। ये हमारे पास टॉपिक था थर्मियोनिक एमिशन का। थैंक यू वेरी मच।